नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने लेकर आया हूं एपिलेप्सी पार्ट 2, मिर्गी पार्ट 2, जिसमें 4 दवाइयां आपको बताऊंगा और उनके लक्षण बताऊंगा और किस तरीके से लेनी है वो बताऊंगा। दोस्तों, एपिलेप्सी कई बार कुछ लोगों के लिए बड़ी बेकार साबित होती है और ख़ास करके फीमेल्स के लिए, जो महिला होती हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग बातों के साथ उन पे कटाक्ष कसे जाते हैं। किसी को बोला जाता है कि ये ऊपरी हवा का साया है, किसी को बोला जाता है कि ये छुआछूत की बीमारी है, किसी को बोला जाता है कि ये टोना टोटका है, उसकी बीमारी है। लेकिन ये एक मानसिक विकार है जो कि रेगुलर दवाई लेने से ठीक हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि बजाय 2 महीने के 6 महीने या 1 साल लग जाते हैं किसी पेशेंट को ठीक होने में, 2-2 3-3 साल भी लग जाते हैं, लेकिन पूर्णतः ठीक हो जाता है पेशेंट। दोस्तों, कल मैंने आपको 3 दवाइयाँ बताई थी, आज मैं 4 दवाइयों के बारे में बताऊंगा। तो पहली दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम। दोस्तों, अगर डर या घबराहट की वजह से किसी पेशेंट को दौरा पड़ता है और दौरा पड़ने के बाद में वह 5-6 घंटे सोता है, मतलब कि दौरे के बाद उसे इतनी वीकनेस आ जाती है कि वो 5-6 घंटा सोता है, तो मेडिसिन लेनी है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी की। 3-3 बूंदें सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले लेनी है अगले 1 से 2 महीने। आप देखेंगे कि आपकी समस्या कितनी ठीक हुई है। अगली कंडीशन है दोस्तों कि अगर दौरे के दौरान, मिर्गी के दौरे के दौरान अगर किसी का शरीर धनुष की तरह कट जाता है और नीला पड़ जाता है, कई बार इस तरीके के पेशेंट को देख के जो दूसरे अन्य लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं कि क्या हुआ है। तो अगर ऐसी कंडीशन है किसी पेशेंट के साथ कि दौरे के समय उसका शरीर अकड़ जाता है धनुष की तरह, जैसे तीर कमान होती है, और शरीर हल्का नीला पड़ जाए, तो होम्योपैथिक की दवाई सिक्यूटाविरोसा 30 पोटेंसी की होम्योपैथिक दवाई की 3-3 बूंदें सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले अगले 1 से 2 महीना आप लेंगे। और दोस्तों, अगली कंडीशन है कि अगर किसी पेशेंट को कब्ज रहती है और कब्ज रहने के साथ साथ उसको दौरा पड़ता है, तो मेडिसिन का नाम है प्लम्बम मेटेलिकम। प्लम्बम मेट 30 पोटेंसी की आपने होम्योपैथिक दवाई लेनी है और 2-2 बूंद सुबह शाम 1 चम्मच ताज़े पानी में खाना खाने से पहले 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, आज की आखिरी दवाई है, यानी कि चौथी दवाई है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम में क्या होता है कि जैसे पेशेंट को चमक लगेगी, रोशनी की चमक लगे और उसको दौरा आ जाता है। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको रोशनी की चमक लगती है, चाहे वो लाइट की रोशनी की हो, कई बार कुछ लोगों को धूप की रोशनी से भी हो जाता है, जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो अगर इस तरीके की समस्या है कि रोशनी की चमक से किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो उसके लिए मेडिसिन है स्ट्रामोनियम 30 पोटेंसी की आपने होम्योपैथिक दवाई लेनी है और 3-3 बूंदें सुबह शाम 10 दिन, 15 दिन, महीना भर वो देनी है पेशेंट को। तो दोस्तों, मैं कुछ आपको बचाव बता रहा हूँ कि जब किसी पेशेंट को दौरा पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, या उस पेशेंट को भी इस दौरे के बाद या दौरे के समय अगर उसे याद रहता है तो क्या चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, नंबर 1 बात तो है कि उसे जूता या प्याज ना सूंघाएं या जुराबें ना सूंघाएं, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी ये कि अगर वो पेशेंट सीधा या उल्टा लेटा हुआ है तो उसे करवट के बल लेटाएं, या तो दाईं करवट दे सकते हैं या बाईं करवट दे सकते हैं। अगर उसके मुंह में झाग है तो उन झाग को हटाएं और कम से कम 2 से 3 मिनट उस पेशेंट के पास खड़े रहें, क्योंकि अधिकतर जो दौरा है वो 2 से 3 मिनट में ठीक हो जाता है। हाँ, अगर दौरा लंबा चलता है 10 मिनट, 15 मिनट, तो आप किसी चिकित्सक को उस वक्त उस पेशेंट को दिखा सकते हैं, लेकिन घबराएं ना। और अगर किसी पेशेंट को इस तरीके के दौरे बार बार पड़ रहे हैं तो उन्हें 2 या 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 तो वो ड्राइविंग कम करें या ना करें। नंबर 2 वो तैराकी ना करें।
वो तैराकी ना करें। और अगर वो कोई लंबे सफ़र पे या लंबे किसी काम पे जा रहे हैं या कोई टेक्निकल काम पे, तो उनके साथ में कोई इंसान होना चाहिए जो दौरे के समय उनकी देख रेख कर सके, ताकि उन्हें कोई घटना ऐसी ना घटे कि कई बार कुछ पेशेंटों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। दोस्तों, इसी तरीके से कल मैं मिर्गी पार्ट 3 लेके आऊँगा और ये सिलसिला इस हफ्ते जारी रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक की मेडिसिन जो एपिलेप्सी में बहुत अच्छा काम करती है वो आप तक पहुँचाऊँ। अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7696344334। धन्यवाद दोस्तों।